हम लोगों के खिलाफ भी जो कैंडिडेट खड़ा किया गया था तो कौन खड़ा करवाया था? तो सब तो जान ही रहे ना आप लोग, तो ठीक ही है, वो तो बहुत ठीक। बीजेपी को किसको बहाना मिला? वो तो था ही सब दिन। अब आपको मालूम नहीं है कि उसके पिताजी का कितना हमने किया था, सम्मान ही नहीं दिया था, उनका हमने समर्थन किया था शुरुआती। हाँ, इसकी जानकारी तो मिली है, अभी तो कल की ही घटना है। अब बड़ा दुखद है, बहुत बड़ी संख्या में, और वो तो पुराना ब्रिज था, उसको लोगों ने शायद रिपेयर किया था, जो खबर आई है। और उसी में जो लोग गुजर रहे थे तो बड़ी संख्या में लोगों का डेथ हो गया। जैसे हमको तो जो देखने को मिला था वो 132 मिला था, लेकिन आप तो कह रहे हैं 150, तो मतलब इतने लोगों का डेथ हो गया, ऐसा तो कभी होता नहीं। ये बहुत दुखद है, हम लोग तो इसको देख करके बहुत ही दुखद है। हम सब इस तरह की घटना घटी तो हम दुख प्रकट करते हैं, और बाकी तो वहाँ की सरकार को देखना चाहिए। आखिरकार जब कोई इस तरह से ब्रिज बन रहा है तो जरूर देखना चाहिए इन सब चीज़ों को। कभी ऐसा घटना हुआ तो बड़ा दुखद है। आंकड़ा लगातार बढ़ते ही जा रहा है। हाँ, वही तो हमको तो जो मिली थी खबर, तो उसमें तो 132 था लिखा हुआ, अभी आप लोग 150 बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि रोज बढ़ता जा रहा है, बहुत दुखद है। वैसी इतनी ऐसी तो घटना तो शायद ही कहीं हुआ, इतना ज्यादा डेथ का हुआ, बहुत ही दुखद। चिराग पासवान भाजपा के लिए प्रचार करने जा रहे हैं, जो बाइपोल होने जा रहा है बिहार में। वापसी हो रही है क्या? तो है ही है उसका, वो तो ठीक ही कर रहा है, वो तो सही है। वो आपको मालूम नहीं है, वो हम लोगों के खिलाफ भी जो कैंडिडेट खड़ा किया गया था तो कौन खड़ा करवाया था? तो सब तो जान ही रहे ना आप लोग, तो ठीक ही है, वो तो बहुत ठीक। ये सब तो ठीक ही जगह पर चला जा रहा है, एकदम जा रहा है। तो लगता है कि बीजेपी को बहाना मिल गया आपसे अलग होने के बाद? आपसे अलग होने के बाद क्या बीजेपी को बहाना मिल गया? चिराग पासवान बीजेपी को हमको किसको बहाना मिला? वो तो था ही सब दिन। अब आपको मालूम नहीं है कि उसके पिताजी का कितना हमने किया था, सम्मान ही नहीं दिया था, उनका हमने समर्थन किया था, शुरुआती दौर की बात है। अभी सब तो बच्चा न है जी, बिहवा तो दूसरा वहां जाके दिल्ली में न किए हैं। तो जब वहां रहते थे वहां जाते नहीं रहते थे, हमारा रिश्ता बहुत पुराना रहा है, उनको तो नहीं रहे, ये दुखद है। अब लड़का बच्चा जो भी बोल रहा है, अब फिर सब साथे आया था तो घूमता ही रहता था, लेकिन अचानक जो देखा इस बार जो बिहार का चुनाव होना था तो उसी में हम देखे तो मामला अंदरूनी ही है। तो ये सब हमारे पार्टी के लोगों की धीरे धीरे एक एक लोगों की राय थी, इसलिए तो हम अलग हो गए। अब छोड़ न दीजिए, 17 में गलती कर दिया तब फिर हम लोग उसको छोड़ करके फिर आ गए हैं वापिस अपना जगह पर। अब इसलिए कुछ नहीं, अब इसको बाबा चला, समझ गए। बीजेपी दावा कर रही है कि दोनों सीट जीतने जा रही है। देखिए, ये तो जनता मालिक है, हम इस सब पर कुछ नहीं कहते हैं। मालिक है जनता, लेकिन जो हम लोगों को वहां के लोगों ने बताया है तो उसमें बिल्कुल ही राष्ट्रीय जनता दल के जो लोग हैं आरजेडी के, दोनों जगह पर जीतने जा रहे हैं। ये सब सारी बात है, हमारी भी बात होती रहती है। देखिए, हमारा तो थोड़ा सा ये खराब हो गया, इसके चलते हम वहाँ प्रचार में नहीं जा पाए, लेकिन ऐसे भी हमारी बातचीत तो होती रहती है, इसलिए उस सब में कोई चिंता मत करिए। बीजेपी सर रीट दाखिल करने जा रही है गोपालगंज के प्रत्याशी के खिलाफ सर, कह रही है कि उन पर आपराधिक जो मामला उन्होंने छुपाया है, रीट दाखिल करने जा रही है। अब ये सब कोई मतलब है? इसका क्या लेना देना है? कौन कैंडिडेट होता है, क्या होता है, उसके बारे में कोई ये सब चीज का है? ये सब चीज का तो अपना जो कर रहा है कोई को कर रहा है। आज आपको मालूम नहीं है कितने लोगों पर कितना कंप्लेंट हो जाता है, तो सब तो अलग चीज है, उससे कोई मतलब नहीं। तेरी चोटी का जोर लगाए हुए बीजेपी, क्योंकि आपसे अलग होने के बाद ये पहला मौका है चुनाव का। अरे वो तो एक अलग है, ये सब तो बाई इलेक्शन है, इसमें तो जो कुछ भी होना उनको तो हम लोग अलग हो गए हैं और कोई मतलब नहीं। अब आप देख रहे हैं कि आजकल कितना बोलते रहते हैं, हम लोग पर कैसा कैसा बात बोलते रहते हैं, तब देख ही न रहे हैं कि उनकी हालत खराब हो